पुरानी गाड़ियों को अब भी नहीं दिया जा रहा है फ्यूल। सरकारी आदेश अभी नहीं पहुंचा पेट्रोल पंपों पर। पुरानी गाड़ियां आने पर सिस्टम कर रहा है काम। गांधीनगर में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से बाइक और नकदी बरामद। पूर्वी दिल्ली में नाले की सफाई बनी मुसीबत। कड़कड़ी रोड के पास सफाई के बाद नहीं लगाया ढक्कन। ढक्कन न होने से युवती गिरी नाले में। गार्ड ने निकाला बाहर। दूसरी पार्टियां राजू से कर रही हैं कांटेक्ट। कांग्रेस द्वारा निकाले जाने के बाद अब बताया खुद को आजाद। कुछ कांग्रेसी भी मनाने में जुटे हुए हैं। गंदे पानी की सप्लाई पर हाईकोर्ट सख्त। योजना बिहार में कोर्ट की डांट से हुआ एक्शन। जल बोर्ड ने दिया अगस्त तक सुधार का भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली में 15 साल की पेट्रोल और 10 साल की डीजल की गाड़ियों को पेट्रोल देने पर रोक लगाने के आदेश को सरकार ने भले ही मीडिया में वापस ले लिया हो, लेकिन पेट्रोल पंपों पर अभी भी कोई आदेश नहीं पहुंचा। अभी भी डीजल और पेट्रोल की उम्र पार कर चुकी गाड़ियों को तो तेल नहीं मिल रहा। पेट्रोल पंप के अधिकारी का कहना है कि हमारे पास कोई लिखित में ऑर्डर नहीं आया। ऐसे में हम सरकार के पुराने ऑर्डर को ही फॉलो कर रहे हैं। हालांकि हमने न्यूज़ में जरूर सुना है कि सरकार ने अपना फैसला वापस लिया है, लेकिन जब तक लिखित में ऑर्डर नहीं आएगा तब तक पुरानी व्यवस्था ही जारी रहेगी। अगर अब भी पेट्रोल की 15 साल से पुरानी और डीजल की 10 साल से पुरानी गाड़ियां आ रही हैं तो हम उन्हें फ्यूल नहीं दे रहे। अब भी ट्रैफिक पुलिस हो या फिर एमसीडी कर्मचारी पेट्रोल पंप पर जायजा लेने आ रहे हैं कि कोई गाड़ी पुरानी तो नहीं आ रही। वहीं अभी भी यहां कैमरे और चेकिंग करने की मशीन प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। जब सरकारी आदेश आ जाएगा तभी उस पर अमल होगा। पेट्रोल पंप के मैनेजर का ये भी कहना था कि लोगों को खुद सोचना चाहिए कि अगर उनकी गाड़ी 15 साल से पुरानी है तो उसे रोड पर लेकर ना चलें। ये हानिकारक है और इससे काफ़ी नुकसान होता है। आपको बता दें कि 1 जुलाई से दिल्ली सरकार ने ये आदेश जारी किया था कि फ्यूल बैन रहेगा और अब तक जारी है। दूसरी तरफ जनता में बेचैनी को देखते हुए 3 जुलाई को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने CQAM को लिखा था कि अभी इस आदेश पर अमल नहीं किया जा सकता, लिहाजा इसे वापस ले लिया जाए। सरकार ने इस सिस्टम में कई खामियां बताई हैं। सरकार के इस अनुरोध के बाद पिछले 2 दिनों से इस पर कोई आदेश नहीं दिया गया। हमारे यहाँ तो अभी इस प्रकार की कोई गाड़ी अभी तक तो आई नहीं है 1 तारीख से, जब से ये रूल लागू हुआ है। बाकी अगर कोई अभी जब तक आदेश हमें नहीं मिलता है तब तक तो हम भी किसी को इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड नहीं कराएंगे। नहीं, अभी हमारे पास कोई आदेश नहीं है और अभी भी अगर कोई आदेश हमें मिलता है तो उसी आदेश के तहत फिर हम काम करेंगे। वो भी उसी तरीके से हमारा स्टाफ भी अलर्ट है। हमारे हुक्मरानों को यही आदेश है हमारे सीनियर्स पर्सन का कि इसी तरीके से जो गवर्नमेंट ने हमें और आदेश कर रखे हैं उसके तहत ही अभी हम काम कर रहे हैं। नहीं, आते रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस से भी आते रहते हैं और पूछ कर भी जाते हैं। बाकी इस तरीके की कोई गाड़ी या कोई है नहीं, थाने से भी हमारे पास आते हैं, वो भी पूछ के जाते हैं कि कोई झगड़ा फसाद हुई, इस तरीके कुछ भी नहीं है। बिल्कुल गलत तरीके से हम किसी के साथ ना तो हम पेश आएंगे और ना कस्टमर भी नहीं पेश आना चाहिए। मैं तो पहले भी यही बोल रहा हूँ कि अगर भैया किसी के पास इस तरीके की गाड़ियाँ हैं तो उन गाड़ियों को आप यूज़ ना करें प्लीज़। वो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत बड़ी एक समस्या जो पैदा करती हैं। यही डीजल पेट्रोल जो एक्सपायरी डेट गाड़ियाँ जो चल रही हैं, इससे पॉल्यूशन को भी बहुत काफ़ी खतरा है, मतलब हमारे पर्यावरण को भी खतरा है, उसको भी बचाना है। तो हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में भी मैं सभी से अपील करूँगा कि अगर इस तरीके की कोई गाड़ियाँ हैं आपके पास तो उन गाड़ियों को ना चलाएं। शातिर जिला के गांधीनगर पुलिस ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। जब दीपक खुराना नाम का व्यक्ति महावीर गली पुश्ता रोड से अपनी दुकान जा रहे थे, गुरुद्वारा गली के पास एक युवक ने उन्हें जानबूझकर टक्कर मारी, बहस की और जेब से उनका पर्स छीन लिया। इसी दौरान एक और युवक बाइक पर आया और दोनों आरोपियों मौके से फरार हो गए।
पीड़ित ने तुरंत गांधीनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। मामले की जांच हेड कांस्टेबल संदीप ने शुरू की और एसएचओ गांधीनगर की निगरानी में टीम बनाई गई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और गुप्त सूचना के आधार पर नितिन गुप्ता उर्फ जुगनू और राजीव को लोहे के पुल से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से लूटी गई बाइक और नकदी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली में इन दिनों जगह जगह नालों और सीवर की सफाई का काम चल रहा है, लेकिन सफाई के बाद कई जगह पर नालों को ढकने की जरूरतों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। ऐसा ही एक मामला कड़कड़ी रोड के विमान बैंकट के पीछे देखने को मिला, जहां करीब 15 दिन पहले नाले की सफाई की गई थी, लेकिन नाले पर ढक्कन नहीं लगाए गए और ना ही मलबा हटाया गया। बीती रात एक युवती उसी नाले में गिर गई। गनीमत रही कि बैंकट हॉल के गार्ड ने उसे तुरंत बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि नाले की सफाई तो कर दी गई, लेकिन मलबा हटाया नहीं गया और ढक्कन भी नहीं लगाए गए। साथ ही इलाके में स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, जिससे रात में काफी अंधेरा रहता है और हादसे की आशंका और बढ़ जाती है। लोगों ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द खुले नालों को ढका जाए, मलबा हटाया जाए और स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। यहाँ पे सीवर वाले सफाई करने के लिए आए थे, कम से कम उनको हो गए 15 दिन, और 15 दिन पहले ढक्कन तोड़ के ऐसे ही डाल के इनको, इसमें परसों रात एक लड़की गिर गई थी अंधेरे के अंदर। मैडम यहाँ दिक्कत बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, वो लड़की बाहर निकाला बेचारी को हमने, यहाँ कोई था भी नहीं। हमारा गार्ड था, गार्ड ने आवाज़ लगाई, जब लड़की उधर गई उसको हमने बाहर निकाला। यहाँ कोई देखने वाला ही नहीं है। कितने गहरे लगते हैं नाले, मतलब ये 10 फुट से ऊपर है जी। अब मेरे में ये तो कुछ होगा, हमने देख रहे हैं, ये तो डेली खुले हुए हैं, लेकिन लोग आ रहे जा रहे, लेकिन पता नहीं चला कब गिर जाए। इसमें तो देखा नहीं कि कौन गिरा करके। उसमें बच्चे आते हैं, कल गिर गया था एक बच्चा, उसे निकाला है और 10-12 दिन से ढक्कन गायब है इसको। पहले ढक्कन लगे हुए थे? ढक्कन पहले थे, तोड़ के फेंक दिए बाहर। किसने तोड़ के फेंक दिए? एमसीडी के वालों ने सफाई की थी नालों की। अच्छा, हाँ, कितना टाइम हो गया? 10-12 दिन हो गए। उसका ढक्कन लगा? नहीं। लड़की कौन थी, मतलब यहाँ से जा रही थी या कोई? जा रही थी, बात कर रही थी फोन पे, उसने देखा नहीं, आगे देख रही थी, नीचे गटर था उसमें चली गई। इसमें सीवर तो बहुत दिनों से खुला हुआ है, यहाँ बहुत सारे बच्चे भी खेलते हैं, सारे कोई गिर जाएगा। यहाँ स्टाफ भी काम करता है, खाना खाने आते, कोई गिर गया गलती से तो बहुत दिक्कत होती है। यहाँ तो हम लोग देखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो इसलिए कोई गिरा इस गड्ढे में या नहीं? अभी गिरा नहीं है कोई, लेकिन कोई गिर जाएगा। यहाँ कहीं हम लोग कुछ लगा देते हैं, कभी पेड़ का वो तोड़ के डंडी वंडी रख देते हैं, ना कोई देख ही नहीं रहा, कोई एमसीडी वाले। रात के समय डर ज्यादा है क्या? रात के समय तो डर ही है, कोई अंधेरे में गिर ही जाएगा। कृष्णानगर के पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष गुरचरण सिंह राजू ने कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताई और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पार्टी ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। इसी को लेकर आज हमने गुरचरण सिंह राजू से बात की, तो उनका कहना था कि वे पार्टी नहीं छोड़ना चाहते थे, बल्कि सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दे रहे थे। उनका कहना है कि पार्टी के कुछ लोग जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी बातें हाईकमान तक नहीं पहुंचाने दे रहे थे, या फिर हाईकमान ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा था, लेकिन उन्होंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, चाहे वह यूथ कांग्रेस के चुनाव हो या नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति का मामला। अब जब उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है तो वह आज़ाद हैं। उन्होंने बताया कि पहले भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी से ऑफर मिल चुके हैं, लेकिन वह अब तक कांग्रेस के वफादार सिपाही की तरह काम कर रहे थे। फिलहाल उनका किसी पार्टी में जाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन भविष्य में कुछ भी हो सकता है। इस बीच दूसरी पार्टियों के नेता भी उन्हें अपनी ओर लाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता भी उन्हें मनाने में जुटे हुए हैं। यूथ कांग्रेस के चुनाव में धांधली करी इन्होंने, 90,000 वोट मेरे बेटे के जो थे उन्होंने काट दिए। अपने पार्टनर अक्षय लाकड़ा को जितवाया देवेंद्र यादव ने, और जितने लोगों को ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना रहा है, अब जिनको बना रहा है, ये मैं समझता हूँ ये किन लोगों को बना रहा है, कौन लोग हैं वो जो बन रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसका कोई पता नहीं है। जो मेरे बेटे को जो चुनाव हराने का काम किया, उसके तब से घटना चल रही है। और 25 जून को इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, मुझे बुलाया वहाँ पर प्रदेश में बुलाकर ब्लॉक अध्यक्षों को चेंज करने की बात आई। जब मैंने उसका विरोध किया तो मुझसे उसने अपशब्द बोले। जब अपशब्द बोले तो मैंने उसका विरोध किया और मैंने उसको क्या कराया कि तेरी धर्मशाला पर रखी है। और मैंने 26 तारीख को सब अपने सीनियर लीडर को लेटर लिखे
जिनका कोई जवाब नहीं आया। मैंने अपनी इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखी 1:30 बजे की, और मैंने उसमें ये कहा कि भाई हमने अपना इस्तीफ़ा देते हैं, अपने पद से इस्तीफ़ा दिया मैंने, ना कि कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दिया था मैंने, ठीक है ना जी। अब उसके बाद पता चलता है प्रदेश से इन्होंने कुछ अपना चक्कर चलाया, कुछ हटाने उठाने का मामला करा, तो ये इनको मालूम होगा कैसे क्या किया इन्होंने। तो मैं समझता हूँ ये जो घटना कर रहे हैं और जो ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया इन लोगों ने, आज जमुना पार की स्थिति पहले ख़राब थी, इन्होंने और ख़राब कर दी। देवेंद्र यादव को उस बात से कोई मतलब नहीं है, ये एक फ़िरकाप्रस्त आदमी है, ये आदमी इंसान नहीं है, ये हैवान आदमी है, इसको सिर्फ अपने आप से मतलब है। पूर्वी दिल्ली की कई कॉलोनियों में पिछले 1 महीने से गंदा और सीवर मिक्स पानी सप्लाई हो रहा था। लोग लगातार शिकायत कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। खासतौर पर आनंद विहार, योजना विहार और जागृति एन्क्लेव जैसे पॉश इलाकों के लोग इस समस्या से परेशान थे। जब कोई हल नहीं निकला तो योजना विहार के स्थानीय लोगों ने मजबूरी में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया और दिल्ली जल बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद जल बोर्ड हरकत में आया और कुछ इलाकों में सफाई का काम शुरू हुआ, जिससे थोड़ी राहत मिली। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर हाई कोर्ट में जाकर शिकायत नहीं करते तो शायद अब तक भी कोई एक्शन नहीं होता। कोर्ट की सख्ती के बाद जल बोर्ड ने वादा किया कि अगस्त महीने तक सभी पाइपलाइनों को बदला जाएगा और सीवर की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। माननीय हाई कोर्ट ने आदेश तो दे दिया है, लेकिन इसका पालन सिर्फ जो है नीचे लेवल पे नहीं होगा, ये पॉलिटिकल लेवल पे डिसीजन इसका होना चाहिए, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इस वक्त दिल्ली में 9 हैं और 9 के 9 अभी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक पानी की ट्रीटमेंट प्लांट कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, लोग बागों को ऐसे ही तड़पना पड़ेगा। अभी समस्या इतनी ज़्यादा है, अभी समस्या इतनी ज़्यादा है कि पिछले 10 साल 12 साल में जो नहीं हुई वो पहली बार ऐसी समस्या हमें फेस कर रहे हैं। सारी जितने भी रेजिडेंट हैं, जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, सब की सब इस समस्या से जूझ रही है। डे बाय डे दिल्ली की पॉपुलेशंस की जो बढ़ोतरी हो रही है, उसके साथ साथ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना था वो सपोज हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि 1000 लोगों के लिए बना था, आज वहाँ पे कम से कम 10,000 लोग रह रहे हैं। और जो सीवरेज सिस्टम और जो पूरा जल बोर्ड का जो पाइपलाइन है वो 45 साल पहले मेरे ख्याल यहाँ डली है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक कि उसकी सफाई हो या ड्रेनेज सिस्टम की सफाई हो, जिसकी वजह से पानी तो सप्लाई करते हैं ये लोग और जो पानी गंदा हो जाता है और जो घरों तक आता है उससे बीमारी और उसकी वजह से लोग परेशान हैं। और इसकी शिकायतें हमारी सोसाइटी बल्कि आसपास की सोसाइटी ने बहुत बार कंप्लेंट की है। अब ये अच्छी बात है कि ये केस हाई कोर्ट के अंदर है, जजेस के पास है। जजेस को चाहिए कि दिल्ली के जल बोर्ड के अधिकारियों की इतनी पावर नहीं है कि वो काम कर सके, उसको ऊपर से ऑर्डर मिले, ऊपर से फाइनेंस मिले, ऊपर से फंड मिले और ये सिस्टम को पूरे पानी के सिस्टम को रिम्यूव करने की कोशिश करें, ना कि एक कॉलोनी के लिए। योजना बिहार के अंदर पिछले 20 दिन से बहुत गंदा पानी आ रहा है, जैसे सीवर का पानी होता है उससे भी गंदा पानी आ रहा है और बदबू इतनी है कि अगर पानी का नल खोल दें तो पूरी कॉलोनी बदबू से भरी पड़ी है। यहाँ पे 30-35 साल से हमारे यहाँ कोई पाइप लाइन नहीं बदली गई, कोई नलों की पाइप नहीं बदली गई। साल 1.5 साल से पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, समय पर पानी आता नहीं है, कई दिनों तक नहीं आता है और अब जब कुछ दिनों से पानी गंदा आ रहा है, इसमें कीचड़ मिला हुआ आ रहा है, सीवर मिक्स पानी, सीवर का गंदा पानी मिलकर आ रहा है और अगर वो पानी घर में एक बार यूज़ हो जाए इतनी बदबू फैल जाती है कि 24 घंटे वो बदबू जाती नहीं है। नहीं, अभी तो केन ही मंगा रहे हैं मैम, क्योंकि नल का पानी तो खोलते भी डर लगता है कि इतना बदबू है, इतनी स्मेल है कि अगर आप गलती से आपका हाथ भी टच हो जाता है तो हाथ में भी बदबू आने लगती है। हालत इतनी डिसीजेस तो यही है ना, हम लोग जब भी गंदा पानी आता है तो ये करते हैं कि रोक देते हैं पानी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम यूज़ करेंगे तो बीमारियां तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जिस दिन उन्होंने कोर्ट में PIL डाली तो जल बोर्ड वाले ऐसे तत्पर हो गए जो पहले सुनते नहीं थे, एकदम से 2-2 मशीनें लग गई सीवर की सफाई करने के लिए। हमारा B ब्लॉक और C ब्लॉक
की सीवर लाइन कनेक्टेड है जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाके बाहर वहाँ से जागृति वाले प्लांट में जाती है, और जागृति वाला आगे पंप स्टेशन है, वहाँ से वो पंप करते हैं तो कुंडली जाता है वो। ये हमेशा ये कहते थे कि कुंडली वाला पंप जो है उसमें काम चल रहा है STP पंप में, और यहाँ से हम पंप नहीं चला पा रहे, इस वजह से सीवर भरे हुए हैं। हाई कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के बाद में तो चूंकि ये वो एक संवैधानिक संस्था है तो ये इग्नोर तो कर नहीं सकते थे, तो अब इन्होंने त्वरित हो गए हैं और 13 जुलाई को साथ दोबारा बैठक है, मतलब वो बैठक मतलब दोबारा कोर्ट में सुनवाई है, तब तक उनको मतलब फौरी तौर पे उन्हें राहत देने के लिए कहा गया है। मुहर्रम का महीना शुरू होते ही मुस्लिम समुदाय खासकर शिया समाज में तैयारियां तेज हो गई है। इस बार मुहर्रम 6 जुलाई को मनाया जाएगा, जिसके लिए ताजिए का निर्माण और जुलूस की बाकी व्यवस्थाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। संवाददाता ने जब समुदाय के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये जुलूस शहादत की याद में निकाला जाता है और इसका उद्देश्य समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देना होता है। हर साल ये जुलूस बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ निकाला जाता है। मुहर्रम का महीना मुस्लिम कैलेंडर का पहला महीना होता है, जिसे पूरा समुदाय शौक और सादगी के साथ मनाता है। इस दौरान कोई शादी या खुशियों का कार्यक्रम नहीं होता। ताजिए बनाकर उन्हें जुलूस में शामिल किया जाता है और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी विदाई की जाती है। 42 साल तक तो मुझे हो गए देखते हुए, और बाकी ये 60-65 साल हो गए इसको देखते हुए, और इसको ये हज़रत इमाम हुसैन आली मुकाम की शहादत में ये मनाए जाते हैं। और जब ये मनाए जाते हैं तो लोग दूर दूर दराज से इसको देखने आते हैं। पुलिस प्रशासन भी, हमारे हिंदू भाई भी, हिंदुस्तान का एक बड़ा प्यारा पैगाम जाता है इसके लिए, और हम चाहते हैं कि इसमें इसी तरीके से हर साल की ज़ोरों शोर से इसके त्यौहार को मनाया जाए। भाई समाज के हिसाब से निकलना बहुत अच्छी बात होती है, और हमें बचपन से इस ताज़े की लगन है। हमारे पापा वापस सब शुरू से ताज़े बनाते हुए आ रहे हैं, और ये पूरे मोहल्ले में सब शुरू से ही बनने, हम जब छोटे छोटे थे जब से हम ताज़े बनते हुए देखते हुए आ रहे हैं। भाई कितना सही मानता है, कितना इंतजार रहता है उनकी कुर्बानी के लिए याद? भाई उनकी कुर्बानी तो इस्लाम की हुई है, और उनके बाद इस्लाम जागा, और इमाम हुसैन की शान में ये ताज़िए बनते हैं। शादरा बार एसोसिएशन की भूख हड़ताल आज 5 जुलाई को तीसरे दिन भी जारी रही। वकील 1 जुलाई से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले 2 दिन तक शांतिपूर्ण हड़ताल की गई, लेकिन प्रशासन से कोई जवाब न मिलने पर 3 जुलाई से भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष VK सिंह ने कहा कि ये कोई साधारण हड़ताल नहीं है, ये वकीलों के हक की लड़ाई है। वकील दिन रात बिना सोए कोर्ट परिसर में डटे हुए हैं। उनकी मुख्य मांगे NI एक्ट और धारा 138 से जुड़े मामलों की कोर्ट को वापस शादरा में स्थापित करने की है। वकीलों का कहना है कि अगर ये कोर्ट वापस नहीं आई तो उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी, उन्हें आने जाने में समय और पैसा दोनों का नुकसान होता है, जबकि केस यहीं से चलते हैं और जजमेंट कहीं और से आता है, जो न्याय नहीं है। प्रशासन जागेगा और बिल्कुल जगेगा। आज हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कॉल करी है, पूरी दिल्ली के वकीलों के जो प्रधान सेक्रेटरी हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी है। आज शाम को 4 बजे मीटिंग है हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ में। जो भी आप रूपरेखा होगी आगे तैयार की जाएगी। प्रशासन को मानना पड़ेगा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब एश्योरेंस देंगे हमें, और हमें पता है कि हम मांग हमारी पूरी जाएगी। हमारे यहाँ से NI एक्ट कोर्ट चली गई थी, हमें वो वापस लानी है, और यहाँ 138 के केस यहीं चलते रहें पहले की तरह, और मेरी बस यही मांग है। हम 1 तारीख से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। करेगा ऐसा नहीं है, हमें विश्वास है कि हम अपनी कोर्ट वापस ला कर रहेंगे। दिल्ली सरकार की 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लगाने के फैसले के बाद पुरानी गाड़ियों के दाम में भारी गिरावट देखने को मिली। हालांकि सरकार ने बाद में अपने इस फैसले में थोड़ी राहत दी, लेकिन तक बाजार में डर फैल चुका था। जब डीलर से बात की तो उन्होंने बताया कि उनके पास अब ज़्यादातर डीजल गाड़ियां बिकने के लिए आ रही हैं, लेकिन उन्हें ठीक ठाक दाम नहीं मिल रहे हैं। गाड़ियों के रेट बहुत गिर चुके हैं और लोग अब पुरानी गाड़ी खरीदने से कतराने लगे हैं। इससे डीलर्स के कारोबार पर सीधा असर पड़ा है। डीलर्स का कहना है कि अच्छी हालत में होने के बावजूद अब इन गाड़ियों की कोई वैल्यू नहीं रह गई। लोग डर के कारण जल्द से जल्द अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं ताकि गाड़ी जब्त होने जैसी स्थिति ना बने, लेकिन खरीदार ना मिलने के कारण उन्हें परेशानी हो रही है। अब डीलर्स को ये गाड़ियां दिल्ली से बाहर के राज्यों जैसे महाराष्ट्र, केरल और जगह में बेचने की कोशिश करनी पड़ रही है, लेकिन वहां भी इन गाड़ियों के अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं। डीलर्स और गाड़ी मालिकों की मांग है कि सरकार इस स्थिति पर ध्यान दे ताकि उनका नुकसान थोड़ा कम हो सके।
रिक्वायरमेंट बढ़ गई हैं, कस्टमर सारे हमारे पास सारे अप्रोच कर रहे हैं गाड़ियाँ बेचने के लिए। जितनी भी डीजल की गाड़ियाँ हैं, अब न्यूज़ में आ चुका है कि भाई उनको फ्यूल नहीं मिलेगा, चाहे पेट्रोल की गाड़ी हो 15 साल की या डीजल की गाड़ी हो 10 साल की। तो कस्टमर्स एक माहौल, पैनिक वाला माहौल क्रिएट हो गया हर जगह। अब हर कस्टमर कह रहा है कि मैं अपनी गाड़ी सेल करूँ ना करूँ, हर आदमी कन्फ्यूज़ है। पर सरकार को ये फैसला मेरे हिसाब से तो वापस लेना चाहिए कि फ्यूल नहीं मिलेगा या गाड़ियाँ सीज होंगी, क्योंकि गलत एक फैसला है। अच्छा, क्या लोग गाड़ी तो बेचना चाह रहे हैं, क्या अब रीसेल वैल्यू में गाड़ी खरीदने के भी कस्टमर आ रहे हैं, या गाड़ी खरीदने में पुरानी हिचकिचा रहा है कस्टमर? और गिरावट कितनी आई है रेटों में? डीजल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं। अगर बात करें आज से 5 साल पहले की, तो डीजल की गाड़ियाँ बहुत अच्छी रनिंग में जा रही थी, कस्टमर्स को यूज़ भी करता था और इकोनॉमिक भी रहती थी। पर अब क्या है, जिन क्लाइंट्स की गाड़ियों में 2-3 साल बचे हैं या 1 साल बचा है, वो बस मार्केट में भाग रहे हैं कि हमारी गाड़ी किसी तरीके से सेल हो जाए। किसी भी प्राइस पे क्लाइंट गाड़ी बेचने के लिए रेडी है, पर एक ही अल्टीमेटली सबको एंड यूज़र का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है इसको। देखो, ये फैसला सरकार को वापस ले लेना चाहिए। कस्टमर को देखो, सारी जनता है, सरकार है, सब साथ ही है, कुछ अलग कोई फ़र्क नहीं है जनता में और सरकार में। सरकार अगर ये फैसला ले लेती है कि भाई फ्यूल की उनको परमिशन मिलेगी, गाड़ियाँ प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिकली क्लोज होंगी, तो मार्केट भी ठीक रहेगा और हर चीज़ अपने फ्लो पे वापस आ जाएगी। शादर जिले की एसीबी सेल ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी निगरानी की मदद से एक झपटमार को गिरफ्तार कर लिया है। कृष्णानगर में 2 स्कूटी सवारों ने एक महिला से मोबाइल फोन छीन लिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच टीम ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले और अपराधियों को स्कूटी पर पहचान लिया। स्कूटी सीमापुरी में लावारिश हालत में मिली। फुटेज से आरोपी की पहचान रेहान उर्फ नन्हे के रूप में हुई। पुलिस ने उसे बुराड़ी इलाके से गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से छीना गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। पूछताछ में रेहान ने एक और स्नैचिंग की वारदात कबूली। उसका साथी वारिश अभी फरार है। रेहान पहले भी 4 आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। पुलिस मामले में आगे की जाँच कर रही है। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक 20 साल का युवक निखिल पाल उर्फ चेतन ऑनलाइन दोस्ती के चक्कर में फंस गया। उसने खुशी नाम की लड़की से 2 महीने पहले व्हाट्सएप पर बात शुरू की थी। 3 जुलाई को वह खुशी से मिलने निकला, लेकिन उसके बाद बहन को उसके फ़ोन से धमकी भरा कॉल आया कि उसे पकड़ लिया गया है और अब छोड़ा नहीं जाएगा। फ़ोन बंद हो गया तो परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। शकरपुर थाने की पुलिस ने तुरंत एक टीम बनाई और मोबाइल लोकेशन ट्रैक करके पहले नोएडा फिर मयूर विहार के पास यमुना खादर इलाके में निखिल को खोजा। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो देखा कि कुछ लोग निखिल को पीट रहे थे। पुलिस को देखकर वह भागने लगे, लेकिन एक आरोपी संजीव कुमार लोहिया मौके पर ही पकड़ा गया। उसके पास से निखिल का मोबाइल फोन भी मिला। पूछताछ में पता चला कि संजीव और उसके साथी तरुण, आकाश और बाकी 2 महीने से अपहरण की योजना बना रहे थे। उन्होंने खुशी नाम की लड़की का इस्तेमाल करके निखिल को जाल में फंसाया। लड़की ने निखिल को मिलने बुलाया और फिर बाकी साथियों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया। उसे सुनसान जगह ले जाकर पीटा गया और उसके परिवार को धमकी दी गई। पुलिस ने निखिल को सुरक्षित बचा लिया और मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा। फिलहाल बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पूर्वी दिल्ली के मंडावली पुलिस ने हाल ही में हुई एक लूट की घटना को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद निवासी संतोष कुमार से अदिति पार्क नरवाना रोड पर 2 बदमाशों ने मोबाइल, नकदी और बाकी कीमती सामान लूट लिया था। शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर एसएचओ मंडावली की निगरानी में एक टीम बनाई गई। स्थानीय खुफिया जानकारी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी दीपू राजपूत और तेज प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके पास से लूटा गया मोबाइल और अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की है। पूछताछ में पता चला कि दोनों बेरोजगार हैं और जल्दी पैसा कमाने के लिए वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन अजनबियों से सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN डिजिटल।